बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास पेपर से लिए गए नहायत इम्पोर्टेंट ईडियम्स पर। उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 हल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, ये ईडियम्स नहायत इम्पोर्टेंट है CSS के लिए, PMS, FPSC, PPSC या NTS, ये कोई भी जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उनके लिए ये नहायत इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं। तो ज़रा इन ईडियम्स का कंसेप्ट के साथ इसको देखते हैं, ताकि बात जो है वो हमें समझ आ सके कि ये ईडियम्स जो हैं वो सिम्बॉलिकली किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहे हैं, और इनको मैंने तस्वीरी शक्ल में दिखाया ताकि अरसे तक याद रख सके। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। और ये ईडियम जो है ये ना सिर्फ कंपटीशन एग्जाम के लिए बल्कि डेली लाइफ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ईडियम्स नंबर 11 है। इससे पहले 10 ईडियम्स हम हल कर चुके हैं पार्ट 1 में। टू डाई इन हार्नेस, आखिरी दम तक काम करना। दोस्तों, जो हार्नेस है घोड़े को काम में लाने के लिए उसको जो बेल्ट वगैरह पहनाए जाते हैं, इसको कहते हैं हार्नेस। तो किसी चीज़ को काम में लाने के लिए जो कुछ सामान पहनाया जाता है कि जो किसी को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो इंसान है वो भी जो भी काम कर रहा हो, तो उसका जो काम का जो तरीक़ाकार है, जो जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वो उसका हार्नेस होता है। तो टू डाई इन हार्नेस से मुराद है किसी शख्स का उसके काम करते करते जो है वो एक्सपायर हो जाना, या काम करते करते जो है ना वो ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो जाना। टू एक्सपायर वाइल वर्किंग, कीप वर्किंग टू द एंड, टू पास अवे बिफोर रिटायरमेंट। तो मतलब रिटायरमेंट से पहले ही बंदा काम कर के फोत हो गया। तो इसको मज़ीद सेंटेंस में भी देखते हैं, जैसे माई ग्रैंड फादर वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ब्रेव एंड ही डाइड इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब है आखिरी दम तक काम करना। ईडियम नंबर 12 है टू एंड इन स्मोक। स्मोक का मतलब आपको पता है कि धुआं है, और इस पूरे ईडियम का मतलब है नाकामी पर ख़त्म होना। तो स्मोक जो है वो सिंबल है किसी भी चीज़ के एंड की तरफ जाने का। इसी तरह इसका मीनिंग है टू रुइन वन सेल्फ, टू कम टू नथिंग, द स्टोरी इज़ गोइंग टू एंड इन स्मोक। मतलब इस स्टोरी का कोई नतीजा नहीं निकला। ईडियम नंबर 13 है गो टू दी डॉग्स। इसका मतलब है मुसीबत या परेशानी की तरफ जाना, या मुसीबत या परेशानी में घिरना। मज़ीद इसको मीनिंग में देखते हैं, समथिंग इज़ बिकमिंग वर्स देन इट नॉर्मली वाज। मतलब एक चीज़ जो है वो पहले दुरुस्त थी और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाए, उस सूरत में हम ये ईडियम यूज़ करेंगे गो टू दी डॉग्स का। मतलब टू बिकम वर्स इन क्वालिटी और करेक्टर की सूरत में भी ये ईडियम यूज़ होता है। कम वेरी लेस सक्सेसफुल देन इट वाज इन द पास्ट। मतलब माजी में कोई शख्स बहुत कामयाब था, लेकिन हाल में उसकी वो कामयाबी वाली हालत नहीं है। या टू डिक्लाइन इन लुक्स और हेल्थ, जो माजी में सेहत अच्छी थी लेकिन अब उसकी सेहत डाउन हो गई है, उस सूरत में गो टू दी डॉग्स को यूज़ करते हैं। मज़ीद सेंटेंस में देख लेते हैं, मैनी थिंग्स इन आवर होम हैव गॉन टू द डॉग्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। तो जो आखिरी जो 3 महीने गुजरे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर के अंदर टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई। उस सूरत में भी गॉन टू दी डॉग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ईडियम नंबर 14 है टू हैंग इन दी बैलेंस। इसका मतलब है कोई गैर यकीनी या बेएतमादी की सूरत हाल में फंस जाना। मतलब बैलेंस ना कर पाना किसी भी काम की सूरत में, या कोई फैसला ना कर पाना। इसका मीनिंग है टू रिमेन अनडिसाइडेड, जैसे द फ्यूचर ऑफ रेफ्यूजी स्टिल हैंग्स इन दी बैलेंस। जो पनाह गुज़ीन है उनके बारे में जो फैसला है उनके मुस्तकबिल का, वो अभी तक जो है वो हैंग्स इन दी बैलेंस में पड़ा है, वो अनडिसाइडेड पड़ा है, उसके बारे में कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। टू हिट द नेल ऑन दी हेड। टू हिट द नेल ऑन दी हेड से मुराद नेल होती कील, ठीक है, और कील के जो सर पे चोट लगाने को कहते हैं कि एक वो काम किया है जो उस वक्त की जरूरत थी। जिस तरह से इसका मीनिंग देखते हैं, बी एक्यूरेटली राइट अबाउट समथिंग, या फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग ऑन राइट टाइम, डू प्रिसाइजली डिस्क्राइब द कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम और सिचुएशन। इसको सेंटेंस में देखते हैं, दैट कमेंट, कोई ऐसी बात, कॉज डेड साइलेंस, जिससे तमाम हर तरफ खामोशी हो गई, बिकॉज ही हिट द नेल ऑन दी हेड, उसने वो जो बहस हो रही थी उसको ही फाइनल कर दिया। तो हिट द नेल ऑन दी हेड है कोई फाइनल बात ऐसी करना कि जिसके बाद कोई काम की गुंजाइश ना रहे। जिस तरह से ये कील है, इसके सर पर जो चोट लग रही है उसको ये सिम्बॉलिकली जाहिर कर रहा है कि टू हिट द नेल ऑन दी हेड से मतलब किसी काम को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देना। ईडियम नंबर 16 है टू होल्ड वाटर, यानी कोई माकूल बात करना। होल्ड वाटर से मुराद है कि यहाँ पे जो पानी का जो बह जाना है, उस पानी के बह जाने को रोकने के लिए कोई काम करना, उसके लिए कोई तदबीर
ज़ाहिर करना, कोई सोचना, क्योंकि पानी का जो बहना है वो इतना आसान काम नहीं होता। पानी की लीकेज जो है वो बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली ज़ाहिर कर रहा है टू होल्ड वाटर उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम इसको मज़ीद किसी बेहतर या किसी माकूल बात से हम इसको रोक सकें। जिस तरह से इसका मीनिंग है अपेयर टू बी वैलिड, साउंड और रीजनेबल। दिस आर्गूमेंट, ये जो बात कही गई है, जस्ट डज नॉट होल्ड वाटर, इससे जो बहस हो रही है वो ख़त्म नहीं हुई। इडियम नंबर 17 है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब किसी काम में कोई कसर ना छोड़ना। नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर आपको पता है किसी भारी चीज़ को ही जाहिर करते हैं, तो पत्थरों को उसकी जो करवट है वो बदलना, स्टोन को टर्न करना, और कोई ऐसा पत्थर ना छोड़ना जिसको आपने टर्न ना किया हो। ये सिंबॉलिकली जाहिर कर रहा है ऐसा काम करना जो मुश्किल हो तो उसको लेकिन अपनी आखिरी हद तक आपने किया है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, उस सूरत में आप इस इडियम को यूज़ कर सकते हैं। इसका मजीद मीनिंग है do everything that is possible in order to achieve something, make every possible effort, search in all possible places, do everything you can do to achieve a result, do something carefully and thoroughly, not missing any step। सेंटेंस में ऐसे यूज करते हैं, he said he will leave no stone unturned in order to prove his innocence। ठीक है ना, वो हर वो काम करेगा ताकि उसकी बेगुनाही साबित हो सके। इडियम नंबर 18 है टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब गरीबी में कोई ज़िंदगी बसर करना। तो ये आम रूटीन का इडियम है, हम यूजुअली यूज़ करते हैं रूटीन में। इसका मीनिंग है टू बी एक्सट्रीमली पुअर, टू लिव विद ग्रेट डिफिकल्टी। आई हैड टू लिव हैंड टू माउथ ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ कॉलेज सिंस आई कुड ओनली गेट पार्ट टाइम जॉब्स दैट पेड मिनिमम वेज। में लग दो उसने कोई तनख्वाह मिलना शुरू हो गई है, कुछ सैलरी मिलना शुरू हो गई तो उसका गुजारा शुरू हुआ है, वरना उसने हैंड टू माउथ ही ज़िंदगी गुजारी है। इडियम नंबर 19 है टू मेक अप वंस माइंड, मतलब किसी चीज़ के बारे में अपना माइंड बनाना। माइंड बनाने से मुराद है कि फ़ैसला कर लेना, किसी बारे में कोई डिसीजन फाइनल कर लेना किसी चीज़ के बारे में। उस सूरत में टू मेक अप वंस माइंड का इडियम यूज़ होगा। जिस तरह से मीनिंग है टू डिसाइड, फॉर्म एन ओपिनियन और डिसीजन। तो जैसे ये शख्स है, ये कहता है ही मेड अप हिज माइंड टू टेक अ रिवेंज, तो इसने जो है वो अपना बदला लेने के लिए सोच लिया है। इडियम नंबर 20 है टू सी आई टू आई विद, हम राय होना। मिसाल के तौर पे टू सी आई टू आई विद का मतलब है हम राय होना, मतलब एक नज़र से जो है वो किसी काम को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों को जो है वो किसी काम पर एग्री हैं। इस तरह से इसका मीनिंग बता रहे हैं टू एग्री फुल विद समवन, बी इन फुल एग्रीमेंट, टू हैव द सेम व्यूज अबाउट समथिंग, दो दे वर्क एज अ टीम दे ऑफन डोंट सी आई टू आई ऑन द मोस्ट इश्यूज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो ख़ास तौर पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इडियम्स नहायत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम इडियम्स का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।